नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। रैनफेड एग्रीकल्चर में अगली कड़ी हम लेकर जो आए हैं वो क्या है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। मृदा नमी संरक्षण की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सीधी सी बात है, क्या है मृदा नमी संरक्षण, कैसे हम नमी को संरक्षित करें, क्योंकि मुख्य जो हमारा बिंदु होता है वो क्या होता है, नमी को संरक्षित करना ही होता है। तो आइए देखते हैं। टू प्रोसेस, इसकी दो प्रक्रिया होती है। नंबर एक, रिड्यूस वाटर लॉसेस, जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कम कर रहे हैं। वाटर लॉस कैसे कम हो रहा है, ईटी इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा, दूसरा रन ऑफ के द्वारा। दूसरा प्रोसेस क्या है, इंक्रीज वाटर इनटेक, या तो जो हम पानी हमारा लॉस हो रहा है उसको हम सही कर लें, उसको कम कर दें, या फिर जो मृदा में सॉइल प्रोफाइल में इनटेक वाटर है उसको बढ़ा लें। बात समझे कि नहीं। दो प्रक्रियाएं, नंबर एक जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कम कर लें इवेपोरेशन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, रन ऑफ के द्वारा, उसको हम कम कर लें। दूसरा क्या है कि जो सॉइल में पानी जा रहा है, जो इनटेक हो रहा है उसको हम बढ़ा लें। बात समझिए कि नहीं। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं, नंबर एक, टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज हमें करना चाहिए मई जून में। हम क्या करते हैं, जब हम ऑफ सीजन टिलेज करते हैं या समर टिलेज करते हैं तो क्या करता है, मिट्टी को पलट देते हैं, तो जो हार्ड पैन होती है वो टूट जाती है और सीधी सी बात जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं। साथ ही साथ क्या होता है, रेड सॉइल जहां इन्फिल्ट्रेशन की समस्या होती है तो वहां पर क्या होता है, रिड्यूस क्रस्टिंग, जो बेसिकली कहां है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रेड सॉइल्स पाई जाती हैं, वहां पर इंटर कल्टीवेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो क्रस्टिंग होती है, क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, कठोर पपड़ी बन जाती है सॉइल सतह के ऊपर, वो टूट जाती है, जिससे इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे क्या है, रिड्यूस इवेपोरेशन बाय टिलेज है, तो इससे क्या होता है, पपड़ी ऊपर की टूट जाती है, कैपिलरीज बंद हो जाती है, तो जो इवेपोरेशन होता है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ प्लैंकिंग इज मस्ट, जब भी हम कभी टिलेज ऑपरेशन करें तो उसके बाद हमें पाटा लगाना बहुत आवश्यक होता है, अदरवाइज मॉइस्चर कंजर्व नहीं होगा। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज अडॉप्टेड, खेत को परती छोड़ देना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खेत को परती नहीं छोड़ते, कंटिन्यूअसली हम खेती करते रहते हैं। तो उस दशा में जहां हम मॉइस्चर कंजर्वेशन कर रहे हैं, कहां, वर्टी सॉल्स में, ब्लैक सॉल्स में, जो कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, वहां हम क्या करते हैं, जब बरसात होती है तो उस बरसात वाले सीजन में हम फसल नहीं उगाते, उसको खाली छोड़ देते हैं। पोस्ट रेनी सीजन, बरसात के बाद हम क्या करते हैं, उस संरक्षित नमी को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें हम फिर बाद में फसल उगाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में हमने आपको सीधे सीधे बता दिया है कि कोई भी पदार्थ जिसके द्वारा मृदा के ऊपर कोई आवरण, भौतिक अवरोध लगा दिया जाता है, ये फिजिकल बैरियर का काम करता है और ये इवेपोरेशन को कम करता है, जिससे मृदा में नमी का संरक्षण होता है। ये मैंने सेपरेट लेक्चर डाल रखा है रैनफेड में, आप उसको देख लीजिएगा कि मल्चिंग क्या है, मल्चिंग के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, कैसे हम मॉइस्चर को कंजर्व करें। इन सीटू मतलब क्या होता है, जहां बारिश हो रही है वहीं पानी को कंजर्व कर देना। ठीक है कि नहीं, जहां बारिश हो रही है वहीं पानी को कंजर्व कर देना, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है कि नहीं। तो इसका पहला क्या है, कंटूर बंडिंग। तो भाई कंटूर बंडिंग होती क्या है, कभी भी ये बेसिकली कहां होता है, जहां ढाल होता है। ठीक है, इस तरीके से ढाल है, वहां पर क्या करना, परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर हमने क्या बनाया, बंड बना लेते हैं। ठीक है कि नहीं, क्या बना लेते हैं, बंड बनाए, परपेंडिकुलर बंड्स बना लेंगे। और इस तरीके से जब बंड्स बनाएंगे तो ये क्या है, कंटूर बंडिंग कहलाता है। दो समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं, और कंटूर लाइन पर मेड़ बनाना ये क्या कहलाता है, कंटूर बंडिंग कहलाता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, बीबीएफ मेथड होता है, ये ब्रॉड बेंड एंड फरो मेथड। ये मुख्यतः ब्लैक सॉइल में अपनाया जाता है, काली मृदाओं में अपनाया जाता है। यहाँ पर जो बेड का साइज होता है वो 120 से 180 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 120 से 180 सेंटीमीटर होता है। दो बेड, एक ये बेड एक बेड है, इन दो बेडों को सेपरेट अलग अलग करने के लिए क्या बनाते हैं, फरो बनाते हैं। जैसे ये फरो है, ये क्या है, बेड है, और ये क्या है, फरो है। क्या है भाई, फरो है। इनको हम क्या करते हैं, एक लाइन से जोड़ देते हैं, एक चैनल से जोड़ देते हैं। किससे, एक हमने यहाँ चैनल बना लिया इस तरीके से, और इस चैनल को हम यहाँ पॉन्ड से जोड़ देते हैं, जहां एक्सेस वाटर जो होता है इस पॉन्ड में आके रुक जाता है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद है कंपार्टमेंटल बंडिंग। कंपार्टमेंटल बंडिंग सीधी सी बात क्या है, कोई बहद एरिया है, एक बड़ा सा क्षेत्र है, और इस बड़े से क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांट देना इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटल बंडिंग। ये हमेशा आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। ये क्या है, कंपार्टमेंटल बंडिंग से एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे बंड्स में कन्वर्ट करके उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, कंपार्टमेंटल बंडिंग कहलाता है। और ये जो हाइट होती है बंड्स की, ये वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, कितनी वर्षा हो रही है उसी के आधार पर हम उसकी हाइट को
बंड्स की जो हाइट है और मोटाई है उसके आधार पर रखते हैं, वर्षा की मात्रा के आधार पर। इसके बाद आता है डेड फ्रो, इसे हम हिंदी में मृत कुंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंटूर पर हम 2.4 से 3.6 मीटर के अंतर पर एक कुंड बनाते हैं जिसमें कोई भी फसल नहीं बोई जाती है। कितना है, 2.4 से 3.6 मीटर के अंतर पर हम क्या बनाएंगे, कुंड बनाएंगे जिसमें कोई फसल नहीं बोएंगे। इसको हम बोलते हैं मृत कुंड, डेड। ठीक है, ये कहाँ होता है, शैलो रेड सॉइल्स में, जहां इन्फिल्ट्रेशन की समस्या होती है। जहां इन्फिल्ट्रेशन की समस्या होती है, पानी नीचे एंटर नहीं करता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, जब ये नहीं हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, तो वहां पर हम डेड फरो बनाते हैं। 2.4 से 3.6 मीटर के अंतर पर कुंड बनाते हैं जहां कोई फसल नहीं बोते हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है कि नहीं। अगला है स्कूप्स। स्कूप्स क्या होते हैं, कोई एक फील्ड है, इस फील्ड में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं। ठीक है कि नहीं, छोटे छोटे हमने गड्ढे बना लिए हैं और इन गड्ढों में क्या होता है, सीधा सीधा इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है और जो भी यहाँ से रन ऑफ होता है वो यहाँ पानी आके इसमें रुकता है। पानी के साथ जो मिट्टी है वो भी आके इन्हीं गड्ढों में आके भर जाती है। ठीक है कि नहीं, मिट्टी भर जाएगी तो क्या होगा, इरोजन के द्वारा जो सेडिमेंट बाहर जाने वाला था वो उसमें भर जाता है। ये बेसिकली चारागाहों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चारागाहों में ये अपनाया जाता है स्कूप्स को। इसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉसेस। तो वाटर लॉस किसके द्वारा हो रहा है, इवोपरेशन के द्वारा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, रन ऑफ के द्वारा हो रहा है। तो उसके लिए कौन कौन से काम करना चाहिए, नंबर 1 शेल्टर बेल्ट लगाना चाहिए। देखो शेल्टर बेल्ट हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट में हम 3 कतारें लगाते हैं। मुख्यतः ये नेचुरल रूप से होता है। हवा की गति को रोकने के लिए हम 3 कतारें लगाते हैं, 1 2 3। पहली कतार में छोटा पौधा, दूसरी कतार में जो है उससे बड़ा पौधा, तीसरी कतार में सबसे बड़ा पौधा होता है। ठीक है कि नहीं, 3 से 4 लाइन लगाते हैं जो कि लीवार्ड साइड है और एक विंडवार्ड साइड है। विंडवार्ड साइड क्या होता है, जिधर से हवा आ रही है, लीवार्ड साइड जरूर हवा जा रही है। ठीक है कि नहीं। तो ये देखा जाता है 5 से 10 जो है गुना हाइट जो है पौधे की जो है, तो विंडवार्ड साइड से पौधे की हाइट से 5 से 10 गुना विंडवार्ड साइड में क्या करेगा, हवा की गति को रोकेगा। तथा लीवार्ड साइड में ये 30 गुना हो जाता है। यहाँ क्या है 30 गुना, क्यों, इसकी हाइट ऊंची है, पौधे की हाइट ऊपर है, तो ये जब यहां से निकलेगा तो 30 गुना हाइट जो उसकी हवा की गति को कम करेगा। आगे बात करते हैं विंड ब्रेक। जो विंड ब्रेक होते हैं इन्हें हम नेचुरली या आर्टिफिशियल दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने जाली लगा ली, हमने दीवार खड़ी कर ली, हमने पर्दा लगा लिया, तो कोई भी माध्यम होगा, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, जिससे हवा की गति को रोका जा सकता है, तो उसे हम विंड ब्रेक कहते हैं। जबकि शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिस्टम यानी ट्रीज को ही लगाते हैं। ये विशेष अंतर होता है विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या है, मल्चिंग हमने आपको बता दिया, टिलेज हमने आपको बता दिया, वीड कंट्रोल। तो खरपतवार प्रबंधन हमें बहुत जरूरी करना है, क्योंकि खरपतवार के द्वारा क्या होता है, इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जलहानि होती है, तो हमें वहां पर खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए। इसके बाद एंटी ट्रांसपिरेंट का हमने सेपरेट लेक्चर डाल रखा है, वो हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। कोई भी रसायन जिसका उपयोग ट्रांसपिरेशन दर को कम करने के लिए होता है उसे हम एंटी ट्रांसपिरेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जरूर जाती हैं। आशा करते हैं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। सीधी सी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात नहीं भूलना, वो क्या है, कंटेंट में अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको उस चीज को समझा दें या वहीं पर आपको जवाब दे दें। तो अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है कि नहीं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।